कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। अभिभावकगण जो अतिथिगण आए हुए हैं वो उनका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो बच्चों को तो प्राइज जो अच्छा करेगा प्राइज मिलना चाहिए या नहीं। तो आज हमने गेस्ट के लिए सरप्राइज गिफ्ट रखे हुए हैं, तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। और इन बच्चों ने महीने भर से 20 दिन 25 दिन से तैयारी कर रहे हैं। पूरे समय तक आप रुके ऐसी मैं आशा करता हूँ। कौन कौन जानता है जरा हाथ उठा के बताइए। महिला पुरुष बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, कुछ लोग ही जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो मैं कहा जाता है कि कोई भी कार्यक्रम हमें अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से करना चाहिए। श्री गोपाल प्रसाद पटेल जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर के विश्वकर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आए दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेरे पिता श्री रोहिणी प्रसाद पटेल जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए। दादा श्री केशव प्रसाद विश्वकर्मा जी गेस्ट लेने गए हैं। स्वामी विवेकानंद और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलन कर सदगमय लगा दें और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को बच्चा वही रहिए ना, साथ में रहिए भैया, हाथ लगाइए ना। आइए सर। नेक्स्ट रेडी है ना? बच्चे कहाँ हैं? जाओ शिवानी बन जाओ। किसी एक बच्चे को भेज दीजिए। स्वागत नारायण पटेल जी का भी स्वागत करें। गोपाल पटेल जी तालियां बजाते रहें, आशीर्वाद देखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। हमें तार दे मां, तू शर की देवी, यह संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत
हम हैं अकेले के हमें आसे हमें तार दे मुनियों ने समझी है मुनियों ने जानी भाषा गम की बाड़ी मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी संतों की भाषा की बाड़ी हम भी तो समझे हर दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू शारदे मारे मिटा के अंधेरा उजाला का हमको परिवार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे एक साथ सब चालू रखो। हेलो, बहुत ही सुरीली आवाज में बच्चों ने सरस्वती वंदना का गायन किया। विद्यालय सरस्वती जी का निवास स्थान ही होता है। कोई भी कार्य हम सरस्वती जी को याद करके ही करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम स्वामी विवेकानंद कि बच्चे तो यहाँ परफॉर्मेंस करेंगे, उनको गिफ्ट भी मिलेंगे, लेकिन पेरेंट्स क्या सिर्फ देखेंगे, पुकारते थे। आगे भी हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और बात करेंगे। अब मैं अपने विद्यालय की शिक्षिकाओं को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और हमारे अतिथियों के स्वागत में स्वागत गीत गाएं। Of your sorry if there is only mistake. मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहाना समय आज है, कैसा पावन सुहाना समय आज है। आप आए अतिथियों में सराज है, देवी की भक्ति पूजन करे आज हम, देवी की भक्ति पूजन हरिया चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने मांगा बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने मांगा बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम। और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गेस्ट का स्वागत करें, अभिवादन करें। और हमारे श्रेया खंडेलवाल, उनका भी तालियों से अभिवादन करें। वो जबलपुर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने देश में ही नहीं दुनिया में अतिथियों का स्वागत करना चाहूंगा। और मैं हमारे विद्यालय की शिक्षिकाओं से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आशीर्वाद देने आए, बहुत बहुत अभिवादन करें। के विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा और हमारे स्टाफ बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सरस्वती शिशु स्कूल से भी हमारी साथी शिक्षिकाएं पधारी हुई हैं, उनका भी अतिथियों के स्वागत में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने
एंजॉय करते रहिए। और चारों में हुई रात के आया हमारा पावना के स्वागत करा मेरे साथ। विशेष रूप से हमारे बीच में देवी स्वरूपा हमारे बीच में उपस्थित बेटियां और बहुओं और गांव के सभी मलरिया और बहुत अल्प आयु में 1902 में वे संसार से विदा हो गए। क्यों जितेंद्रिया? ठीक बोल रहा हूं ना तारीख? 1902 में चले गए, यानी लगभग आज से 120-21 साल पहले संसार से जुदा हो गए। अब स्वामी जी की केवल 35-37 साल की आयु में उन्होंने क्या किया? अक्सर विवेकानंद जी के बारे में ये बात दुनिया में ऐसा कहीं देश नहीं है, दुनिया में ऐसी कहीं भूमि नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, भगवान ने स्वयं जन्म लिया है। और विदेशों का जन्म कितने दिन का है? भागवत महापुराण पढ़ते हैं, महिमामयी है, परमात्मा ने यहीं पर जन्म लिया है। और स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में आपको बता दूं कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके गुरु क्या ने लगभग 150 साल पहले लगे। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस जो भगवती माँ काली से, अभी आप चले जाइए, वो मंदिर कलकत्ता में अभी भी स्थापित है, वो मूर्ति अभी भी स्थापित है। ऐसा कहा जाता है, तो कहने लगी जब उन्होंने ऐसा कहा तो 2 मिनट तक तो तालियां बजती हैं। अपन इस पे गौर करते हैं, लेकिन वास्तविक बात सोचें कि स्वामी विवेकानंद ने आज से 1893 में, जहां की उपस्थिति उस समय जनसंख्या भारत की बहुत कम थी, 1947 में अपने देश की जो जनसंख्या थी लगभग 30 करोड़, और आज हम कितने हैं? 130-35 करोड़, यानी उस समय 30 करोड़ और 1893 में और कम थी। और उस दुनिया भर के सारे धर्माचार्यों को वहां पर बुलाया था। तो मैंने कहा कि उन्होंने जैसे ही संबोधन किया तो तालियां बज रही, हम इस ओर ध्यान देते कि विवेकानंद जी ने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन सच बात यह है कि तालियां बजना तो सामान्य सी बात है, लेकिन उन्होंने जो विषय वहां पर रखा अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में,
आज वो वास्तव में युवा दिवस की मसब है सर, युवा दिवस की उनका जन्म जयंती हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये उनकी जयंती का दिन चुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बैठे हुए बच्चे समझते हो ना समझते हो, लेकिन जो दरबाई में चाहे वो हमारी महिला हावी हो गई कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका नए वर्ष मनाया जाता है। और इनके नए वर्ष में क्या होता है, आपने टीवी में और सब में देखा होगा, आज से अभी करीब 30-40 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में नए साल के अवसर पर इतनी शराब पी के 250-300 गाड़ियों में आग लगा दी। और हमारा नया साल होता है तो क्या होता है, हम उस दिन कलश की स्थापना करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, 9 दिन तक उपवास रखते हैं और साल भर के लिए माता से हम बात हमारी हमें लगे समझ में ना आएगी ज्यादा। चलो एक छोटी सी बात, हमें आप अपना शिष्य बना लो। तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तो अकेला रहने वाला हूं, लेकिन ये सब मैं शिष्य परंपरा का और उसको नहीं मानता, लेकिन उसने बड़ी अनुनय विनय करी कि नहीं गुरुजी हम आपसे बहुत प्रभावित हैं और वो है और मैं भी ऐसे अकेला हूँ, तो आप मुझे अपना शिष्य बना लें। जब उसने बहुत कहा तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, अब जगह पड़ी है तो वहां पर आराम से रहना। लो भाई, शिष्य और गुरु रहने लगे। एक दिन क्या होता है कि गुरुजी पर्ची में बैठे तो सामने गाय बंधी हुई थी और पानी बरसना था। तो गुरुजी कुछ अध्ययन कर रहे थे, कुछ साहित्य पढ़ रहे थे, तो देखते हैं कि कुछ आवाज आई। तो उन्होंने कहा उसी शिष्य से कि बेटा बाहर जाके देखो शायद पानी गिर रहा है क्या। तो शिष्य कहता है, उसकी तो आदत थी, बड़ा चतुर शिष्य था, तो कहता है गुरुजी आपके पास जो बिल्ली बैठी है ना, ये जो दीपक जल रहा है ना, ये जो दीपक जल रहा है इसको बुझा दो। तो शिष्य फिर से जवाब देता है कि गुरुजी अब पल्ली के अंदर हो गए हैं, बहुत वैसी ठंड है, और आप भी मंदिर में इसको चढ़ा दीजिए और सबको बांट दीजिए। गुरुजी ने वो प्रसाद मंदिर में गए और चढ़ाया और प्रसाद बांटने लगे। तो उन्होंने कहा भैया अपने शिष्य से ही पूछ ले, क्योंकि ये तो ना ही करता। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये प्रसाद लोगे क्या। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाओं की अवहेलना करी है, अगर ये चौथी आज्ञा नहीं पाऊं कुछ मिले ना आदमी करता नहीं। ऐसी विवेकानंद जी क्या कहेंगे, जब तक कुछ मिलेगा नहीं। गुरुजी क्या कहते हैं, जब तक कुछ मिलेगा नहीं हम करने की सोचेंगे नहीं। जहां कुछ मिले वहीं पे हमारा मन है। जैसे ये बच्चे हैं, बाप महतारी कहेंगे कि जाओ पढ़ने जाओ, तो वे सोचिए यार मिले कहाँ, खेलने में थोड़ी बहुत आनंद है, ये पढ़ाई में रखा क्या है। लेकिन बच्चों हो उन्हें सम्मान प्रदान करें। दिन रात किसानों के लिए लगे रहते हैं, 24 घंटे आपको वो मिलेंगे, किसानों के बीच मिलेंगे। और इस मौके को मैं हमारे साथी और हम लोग जितना भी कार्य करते हैं पीछे से हम लोग समाज सेवी और हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे देसी जी और उनकी जो मिसेज यहाँ की संचालिका हैं रीना पटेल जी, इन सब का मैं अभिवादन करता हूँ, इन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा ख्याल है कि दूसरा अवसर है चौधरी जी जब मुझे इस विद्यालय में आने के द्वारा बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और इनको हम सब लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये बेंगलोर में एक नौकरी करता था, चौधरी जी मुझे बताया जैसा गया है, और बहुत अच्छी शिक्षिकाओं को इन्होंने यहाँ पर जो है अपॉइंट कर रखा है। और निश्चित रूप से उनके माध्यम से जो यहाँ का शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो अलौकिक है। और इससे हमारे इस क्षेत्र के जो युवक बच्चे हैं
वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज इस कार्यक्रम में बच्चों को आशीर्वाद देने, उनको शुभकामनाएं देने आप जैसे हमारे बीच में पधारे हैं, तो मैं विद्यालय की ओर से और देसी जी की ओर से चौधरी का अवसर मिला। और संभवतः मुझे याद नहीं है, वो आज ही का दिन था, वहाँ पर बहुत कार्यक्रम थे उस ऑडिटोरियम में, मगर जब हमने उनको बताया कि हम इंडिया से आए हैं और कॉन्फ्रेंस है यहाँ किसानों की, उसमें हम लोगों का जो है यहाँ कार्यक्रम है, तो जब हमने वहाँ के चीफ से बताया और अपना विजिटिंग कार्ड और उनको जब हमने भेजा, तो वो खुद हमको उस स्थान पर ले गए जहाँ पे कि उन्होंने खड़े होकर के अपना उद्बोधन दिया था। तो मुझे सौभाग्य मिला। निवेदन करूँगा प्रिंसिपल साहब, आपसे विशेष निवेदन करूँगा कि आपकी लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद जी की जो किताबें हैं उनको आप खरीद करके रखिए। और प्रिंसिपल साहब, थोड़ा सा आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा ऊपर आए, और रीना पटेल साहब भी ऊपर आए। अच्छा, तो मैं देसी जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी की किताबें खरीदने के लिए एक छोटी सी भेंट है, तो ये भेंट स्वीकार करें। स्वामी विवेकानंद की जितनी किताबें खरीद सकते हैं वो खरीदें। इसके अलावा भी अतिरिक्त राशि की अगर उन्हें आवश्यकता पड़ेगी किताब खरीदने के लिए, तो मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ माध्यम से, जैसे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पीड़ितों के लिए, रिक्शा वालों के लिए, हाथ ठेला वालों के लिए, और स्कूलों में भी बहुत सारे वो कार्यक्रम संचालित करते रहते हैं। बड़े लोगों की संस्थाएं हैं, आप तो जानते हैं, रोटरी क्लब में सब बड़ी बड़ी महिलाएं जुड़ी रहती हैं, तो उनका पैसा निकाल करके कहीं अच्छे कामों में लग जाए। तो मेरी मिसेज ने कहा था कि मैं यहाँ की स्कूल के लिए अगर टेबलों की और बेंचोस की ज़रूरत होगी तो आप पता लगा लीजिए कि वो क्लब से भेंट करना चाहती हैं। तो जितनी भी वहाँ पर होने के बाद अपनी बात समाप्त करूँगा। बाबा अम्बेडकर साहब की ये बात ध्यान रखिए, बहुत पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग के लोग बात करते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर शासन, इसके ऊपर शासन, हमारा इतना दलित हैं, हम ये हैं वो हैं। मैं केवल इन सबसे एक ही बात करना चाहता हूँ, यदि आप सही में राज करना चाहते हैं तो जो है आप विवेकानंद जी की ये बात याद रखिए। स्वामी विवेकानंद जी की तो अगर हम बात करना चाहें तो किताबें इतनी पढ़ी हैं, पूरा दिन लग जाएगा, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप दूसरों के ऊपर, और देखिए उन्होंने खुद कहा नहीं, आपको खुद करके भी दिखाया। मैंने, आप अम्बेडकर जी के बारे में जानते, उनको पढ़ा होगा आपने, खुद पहले आत्मसात किया, फिर लोगों को बताया कि शिक्षा ही एकमात्र है। देता हूँ, खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ और अपना खूब आशीर्वाद देता हूँ। खूब आगे बढ़ो, IAS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, CA बनो और इस क्षेत्र का नाम रोशन करो। और अगर कुछ ना बने तो नेता विवेकानंद जी की जयंती पर मना रहे हैं और करीब बच्चे 15 दिन 20 दिन महीने भर से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और एक दिन हमारे विकास खंडेलवाल सर भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर उनको ट्रेनिंग देने आए थे, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरा सवाल है, जल्दी से आपको हाथ उठाना, ये सवाल बहुत ही सरल है। आपको ये बताना है कि आपके बच्चे ने कितने प्रोग्राम्स में यहाँ पार्टिसिपेट किया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चे ने 2 प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। पहला बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें कंडीशन थी, एक प्रोग्राम में भाग लिया है, एक वेलकम सॉन्ग और एक झांसी की रानी और एक सपने में। वेरी गुड, बहुत सही। आप अपनी बिटिया का नाम बता दें और आप अपना भी नाम बताएं। मेरी बेटी का नाम निरंजना विश्वकर्मा और मेरा नाम अश्विनी। अब हमारा स्टाफ बताएगा। जवाब सही है, करूँगा कि आप मंच पर आएँ और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय KK अग्रवाल दादाजी और हमारे गुरु श्री विकास खंडेलवाल जी से मैं निवेदन करूंगा।
नाम लिया इसने? अरे तो ये है अगला यार। हाँ अरे गुड़िया सामने रहने दो। प्यारी प्यारी गुड़िया, क्या नाम है आपका? वेरी गुड यार, तुम्हारा नाम? तालियां तालियां। वेरी गुड, फुल 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 का एक तरीका है, इसमें आपको तालियां बजाते हैं। तो परे कुंडो, मैं तुम्हें दादी दूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की सत्य सके थे वो अनुयायी, गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दी। क्या बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत नहीं, ध्यान मुद्रा में है, आपसे वो बोलेंगे नहीं, बस वो आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप स्वामी जी जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनके जो किए गए कार्यों का अनुसरण करें, उनकी दी गई शिक्षाओं को अपनाएं। वो योग मुद्रा में कम बोलते हैं, स्वामी जी देखिए। यस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। झांसी की रानी हूँ, ऊपरी रानी, वो तो झांसी वाली रानी की। हर हर महादेव। वंदे इंकलाब। मैं भारत माता हूँ। बोलो 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 बोलो। तालियों से अभिवादन, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे फोटो लो, फोटो खोल। किताब भी लेनी थी, किताब नहीं है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। तालियों से देखिए हमारे महापुरुष भारत माता, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, सभी लोग आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आकाश मोबाइल रहने दो रे।
कभी भी किसी भी फील्ड में पीछे ना रहने दें, उन्हें आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। एक फोक डांस लेकर आ रहे हैं क्लास 8 से सानिया पटेल, प्रिया चौधरी, 7 से सोनल पटेल, 6 से प्रिया प्रजापति।
के बाद अब देखिए अब बच्चे लेके आ रहे हैं आप सभी के बीच। वो कह रहे हैं कि गलती से मिस्टेक हो गई है। दीदी मैंने देखो उधर ही खड़ो। महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। गलती से मिस्टेक बेटा। मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरी चिकनी गालों पे संभल की फसल उगाना। किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुनाना। चल ऊपर के दो बटन ढीले करके बताना। बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। परसों का लट्टू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। गलती से मिस्टेक बेटा।
बताया, और उसी भाषा में आपको जो आपकी कमजोरी है वो समझाया। और मैं उनका एक कोट कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। देखिए, हम पाप होने की बात समझते हैं ना, तो उन्होंने उस तरह से इसको प्रस्तुत किया कि सबसे बड़ा पाप आपको खुद को कमजोर समझना। तो अपने आप को बलशाली समझें, बुद्धिमान समझें, कमजोर ना समझें। जो कोई दूसरा कर सकता है वो आप भी कर सकते हो, ये मान के चलें। और आपके बच्चे, आप हो सकता है विस्तार से बताएं, उन्होंने अपना शरीर दान कर दिया, तो मैं जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करना चाहूंगा। और क्योंकि जब हमारी बिटिया कराटे खेलती है तो हम प्रेरणा लेते हैं। मैं देखता था कि सर हमारे कैसे श्रेया को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे, उसका मार्गदर्शन करते थे, पग पग पे उसके साथ खड़े रहते थे। वहीं से प्रेरणा लेके हमारी बिटिया तनुष्का को भी हमने आगे बढ़ाया और कराटे वो कर रही है। हमारे घर से 3 बच्चे कराटे सीख रहे हैं और वही इनसे मैं और अरे रुकिए 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 अंकल जी, रुकिए। ये आप क्या कर रहे हैं? बिटिया देख रही हो, कचरा डाल रहा हो और क्या कर रहा हो? अरे अंकल जी, वो तो मैं भी देख सकती हूँ कि आप कचरा डाल रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप सारा कचरा एक ही डस्टबिन में क्यों डाल रहे हैं? अब बेटा कचरा तो है, कहीं भी डाल दो। नहीं अंकल जी, ये देखिए ना, ये आपके सामने 2 डस्टबिन रखे हैं ना, एक नीला डस्टबिन और एक हरा डस्टबिन। तो जो सूखा कचरा है जैसे कि बोतल, प्लास्टिक आदि, इसे आप नीले डस्टबिन में डालिए, और जो गीला कचरा है जैसे कि हमारे घर से निकलने वाला सामान, सब्जी के छिलके वगैरह, चाय पत्ती आदि, इसे आप हरे डस्टबिन में डालिए। अच्छा बेटा, ऐसा है? जी अंकल जी। ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। अरे अंकल जी, ये बात तो हम सभी को पता होना चाहिए ना, तभी तो हम वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट सेपरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी रख पाएंगे। तो बेटा मैं तुम्हारी बात मानते हुए इस बात को समझ गया हूँ कि जो सूखा कचरा है इसको हमें नीली डस्टबिन में डालना है। जी बिल्कुल, इस तरह से ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो गीला कचरा है इसको हरी डस्टबिन में डालना है। ये तो बहुत अच्छी बात तुमने बताई बेटा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इस पर। जी अंकल जी, और आज जेके विद्यालय के माध्यम से ये बात मैंने सबको भी तो बता दी। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। आपको पता है ना, सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है। हाँ, वो जो गाना है ना, आप सभी हमारे साथ गाएंगे। सुन लो भैया, सुन लो भाभी, सुन लो अम्मा जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी, यहाँ न फेंको वहाँ न फेंको, बात न टालो जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी। अंकल जी, आपको पता है ये गाना किसने गाया है? ये गाना बेटा किसने गाया है? किसने गाया ये गाना? किसने गाया आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम? ये गाना गाया है, ये एक जिंगल है जिसे गाया है इशिता विश्वकर्मा जी ने, जो कि सारेगामापा विनर है और इंडियाज गॉट टैलेंट की भी रनर्स अप है। अच्छा, अपने जबलपुर की इशिता विश्वकर्मा? हाँ। अरे क्या बात है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और उनका ये जिंगल, उनका ये गीत मैंने मुंबई की सड़कों पर तक सुना है। ये हमारे लिए बहुत अधिक गर्व की बात है। तो बहुत गौरव की बात है कि जबलपुर की बिटिया, आपके पास के क्षेत्र की बिटिया का गाना मुंबई में चल रहा है। जी अंकल जी। वैसे अंकल जी, आपको वो श्यामा गाय याद है जो हमारे गली मोहल्ले में आया करती थी? हाँ, वो श्यामा गाय जो अपने गली मोहल्ले में आती है, मैंने उसको अपने हाथ से कई बार रोटियां खिलाई हैं। लेकिन अंकल जी, आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि उसकी मौत हो गई। क्या बोल रहे हैं? तो यही लगेगा कि जिसकी मौत आती है उसकी आ गई होगी। निश्चित बात है, नहीं मौत आती तो जाना पड़ता है, लेकिन श्यामा गाय को तभी कुछ समय पहले मैंने रोटी खिलाई थी। हाँ अंकल जी, दरअसल हुआ ये कि किसी ने श्यामा गाय को पॉलिथीन में रोटियां बांध कर दे दी। अब गाय तो बेचारी अबोध प्राणी पॉलिथीन सहित ये रोटियों को खा गई, जिससे वो पॉलिथीन उसकी सांस नली में जा फंसी, जिससे उसकी अकस्मात ही मृत्यु हो गई। ये तो बहुत दुखद हुआ कि देखिए, पॉलिथीन आप लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और कभी कभी तो पॉलिथीन में रोटी लपेट के फेंक देते हैं। अब बेचारी गाय गलती से उसको खा गई और उसकी मौत हो गई। ये बहुत दुखद बात है।
हाँ अंकल जी, इसलिए तो कहा जाता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग हमें पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। ये प्लास्टिक धरती में जाके धरती को बंजर भी बनाते हैं और इनसे एक ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल की उत्पत्ति होती है जिससे हमारा पूरा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली बेटा। हाँ अंकल जी, वैसे मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आपने अपने पिछले बर्थडे पर एक छोटा सा पौधा लगाया था ना? हाँ, मैंने अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया था और उसमें मैंने एक पौधा लगाया था। उस पौधे लगा के जन्मदिन की शुरुआत की थी और अच्छी पार्टी दी थी। अच्छा अच्छा, तो फिर अंकल जी उस पौधे का क्या हुआ? पौधे का बेटा, उस पौधे को तो बकरी खा गई थी। अरे अंकल जी, यही तो होता है ना, पौधे ना बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। उनका 2 साल तक भली भांति ध्यान रखना चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए, लगातार उनके आसपास सुरक्षा कवच लगवाने चाहिए, तभी तो वे बड़े होकर पेड़ बनेंगे और हमारी जरूरतों की पूर्ति करेंगे। ये बात तो बेटा बिल्कुल सही बोली तुमने। हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। जी, लेकिन अंकल जी आप जानते हैं, खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही थी ये जानकर कि मैं नानी के यहाँ जाने वाली हूँ। लेकिन जब ये पता लगा कि वहाँ तो पानी की बोरिंग ही पूरी तरह सूख गई है और नानी ने बताया कि उनका खुद का ही ध्यान रखना उन्हें बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर वो अपना ध्यान रखती या हमें संभालती? ये तो बेटा बहुत ध्यान देने की बात है। हमें जल की एक एक बूंद बचाना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर जल का बड़ा संकट होगा। बिल्कुल अंकल जी, जल संरक्षण तो हमें करना ही चाहिए। साथ साथ में घरों में सोप पिट्स बनवाना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ध्यान रखना चाहिए। जी अंकल जी। अच्छा, वैसे मुझे याद आ रहा है अभी 18 जनवरी को तो आपका जन्मदिन है। हाँ, 18 जनवरी को मेरा जन्मदिन है। तो फिर इस बार कौन सी सामाजिक गतिविधि हो रही है? अरे 18 जनवरी को अच्छी जोरदार पार्टी देंगे, आप सबको भी बुलाएंगे, अच्छा कार्यक्रम करेंगे, डांस करेंगे। अंकल जी, पार्टी, डीजे, डांस वो सब तो हम करेंगे ही, पर आप ये बताइए आप इस बार रक्तदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अरे बेटा, रक्तदान करके अपने कमजोर करना है क्या? हाँ, रक्तदान करने से कमजोरी आती है और ये ऐसे फालतू काम हम नहीं करते बेटा। रक्तदान करो, ये करो, वो करो, क्या नौटंकी है। क्या बात कर रहे हैं अंकल जी, आपको ये बात पता ही नहीं है कि रक्तदान तो महादान होता है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि हमारे शरीर में नए रक्त का संचार होता है, नए रक्त का प्रवाह होता है और इससे तो बल्कि हमें और अधिक उत्साह और हमारे शरीर में एनर्जी की पूर्ति होती है। और आपको पता है, यदि आप रक्तदान नहीं करेंगे तो आप बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों, थैलेसीमिया के पीड़ित मरीजों और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए एक कलंक के रूप में हो जाएंगे अंकल जी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रक्तदान नहीं करते हैं, जब उनके खुद के परिवार पर ये मुसीबत आती है कि उन्हें रक्त की सख्त आवश्यकता होती है, उस वक्त जब उनका कोई साथ नहीं देता है तो उनके घर का चिराग बुझ जाता है, जो कि पूरे के पूरे समाज के लिए एक बहुत अधिक कलंक की बात है। इसलिए रक्तदान तो हमें जरूर करना चाहिए। बेटा एक बात बताओ, तुमने कभी रक्तदान किया है? अंकल जी, मैं तो पिछले ही साल 18 वर्ष की हुई हूँ और जिस दिन मैं 18 वर्ष की हुई थी यानी 13 अगस्त को, मैंने उसी दिन सबसे पहले जाके रक्तदान किया, अपना प्रथम रक्तदान दिया और साथ ही साथ थैलेसीमिया की HbA2 जांच करवाई और उसी के साथ अपना ब्लड डोनेशन का और बॉडी डोनेशन का फॉर्म भर दिया। अरे बेटा, तुम इतनी कम उम्र में सब कुछ कर गई। ये तो बेटा मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैंने तो न कभी रक्तदान किया और वो नेत्रदान और देहदान, इसका संकल्प भी लेना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है बेटा कि हमारे मरने के बाद हमारा शरीर किस काम का, उसको गड़ा दे, दफना दे, जला दे। अरे उससे बेहतर है कि उसको शरीर को दान कर दे, है ना? यही बात है ना? बिल्कुल। तो हमारे शरीर के जरूरी अंग लोगों के काम आ जाएंगे, लोगों की जान बचाएंगे और बाकी जो बची हुई बॉडी है वो मेडिकल के स्टूडेंट के पढ़ने काम आएगी। तो बेटा मैंने तय कर लिया है कि 18वां जन्म जो मेरा 18 क्या बात है, क्या बात है। और मैं जो कुछ अच्छा हो सकेगा समाज सेवा काम करूंगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ड्रामे से हटकर बात करूं तो अंकल जी यानी कि मेरे पापा ने अपना 75वां रक्तदान कंप्लीट कर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वापस ड्रामे में आते हुए आप मुझे ये कहेंगे कि मैं तो आपकी नानी हो रही हूँ, आपको यहाँ वहाँ हाँ, ये तो है। ज्ञान दे रही हूँ। देखिए इतनी छोटी है, मुझे इतने ज्ञान की बातें बता रही है।
अरे मैं खुद शिक्षक हूँ और ये मेरी नानी बन रही है, मुझे बताती है ऐसा करो वैसा नहीं करो, वैसा करो ऐसा नहीं करो। क्या जमाना आ गया है। अरे नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो बचपन से मुझे गोदी में खिलाया है। हाँ, जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें गोदी में लेकर पूरी कॉलोनी में घुमाया करता था। जी अंकल जी, लेकिन आप जानते हैं ये बातें मैंने कहाँ से सीखी है? हाँ बेटा बताओ कहाँ से सीखी, सब कुछ जानना चाहते हैं, बात कहाँ सीखी इतनी बातें? अरे ये सब बातें तो मैंने यही जेके विद्यालय से सीखी है। ये जेके विद्यालय में? हाँ। इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया। सीखी है, के सर से सीखी है, हमारे स्वच्छता सेल के नोडल अधिकारी सर आदरणीय भूपेंद्र सिंह सर से सीखी है। मेरे पिताजी जिनका नाम है मिस्टर विकास खंडेलवाल, अपना 75वां रक्तदान कर चुके हैं। मुझे लगातार बचपन से वो मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़ते रहूं। ये बात मैंने उनसे सीखी है। अरे वाह बेटा, तब तो मैं ये कहूँगा कि इस जेके स्कूल में सबको एडमिशन लेना चाहिए कि इतने दूर ग्रामीण अंचल में शहर जैसी सुविधा दे रहे हैं और इतना अच्छा ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया, विकास खंडेलवाल ने, हम और आप मिलकर स्वच्छता की शपथ लें, प्लेज लें और हम अपने आप से एक वादा करें कि हम साफ सफाई का, स्वच्छता का बिल्कुल उसी तरह ध्यान रखेंगे जिस तरह हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, अपने रूम्स की, अपने हॉल्स की, अपने वरांडास को हम क्लीन रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को भी क्लीन करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया अपने अपने स्थानों से खड़े हो जाएं ताकि हम सब मिलकर स्वच्छता की शपथ रखूंगा, रखूंगी कि मैं स्वच्छता रखूंगा, साथ ही दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करूंगा, करूंगी, प्रेरित करूंगा। सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का प्रयोग बंद करूंगा, करूंगा। कपड़े और कागज के थैलों का प्रयोग करूंगा, करूंगी। और स्वच्छता की अलग को, साथ ही अपने क्षेत्र को, साथ ही अपने गांव को स्वच्छता में नंबर 1 बनाऊंगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर के विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पंचायत के ग्राम पंचायत सेशन और हमारे दिलीप सोनी जी भी उपस्थित हैं। उनका ये मैं जानता हूँ, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछते हैं यार गांव की शिक्षिका है, गांव के टीचर है, तो आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी गांव का हूँ। हम बच्चों को उदंडता नहीं सिखाते हैं, उन्हें हम मुंहफट नहीं बनाते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि हम उन्हें संस्कार दें, बड़ों का वो सम्मान करें,